बदलते भारत की शान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एआईसी किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखती हैं? मैं गोल्ड ज्वेलरी हमेशा BIS लाइसेंस्ड ज्वेलर से ही लेती हूँ, और वो भी बिल के साथ। मैं ज्वेलरी पर हॉलमार्क और सोने की शुद्धता जैसे 22 कैरेट के लिए 22 के 916 जरूर चेक करती हूँ। मैं बिल पर 22 कैरेट और ज्वेलरी पर 22 के 916 अंकित है या नहीं, ये चेक किए बिना नहीं खरीदती। सोना खरीदते समय ये सब जरूर देखें, ये सोने की शुद्धता की गारंटी है। तो आप भी स्मार्ट ग्राहक बनिए। जागो ग्राहक जागो। किसके रोके रुका है सवेरा के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। पाना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। शिवा जो है ना, वो गांव का प्रधान बनने जा रहा है, तो आपको बधाई हो। इससे गांव का भला हो जाएगा। हम तो हरदम गांव का कल्याण ही चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो इसको बचा लीजिए। तुम क्या कहना चाहते हो? अरे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हमारा कहना बस इतना है, आप चुनाव में खड़े हो जाइए, तो कैसा रहेगा? आशा को मैंने अपनी बहन माना है, और एक भाई अपनी बहन की तकलीफ को कभी नहीं देख सकता। तो फिर एक काम कर, तू जाके ना अपनी बहन को समझा। क्या समझाऊं उसे? वो सब समझती है यार, तू ही उसे नहीं समझ पा रहा है। जब से गांव में आया हूँ, जिसको देखो ताना मारता रहता है। देख, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जा रहा हूँ शहर, और तू भी चल, अपना सामान बांध ले, हम चलते हैं। हम नहीं, तू। शिवा, क्या वो मेरे खिलाफ ग्राम प्रधान के चुनाव में खड़ा होना चाहता है? अरे धीरज, तुम हंस क्यों रहे हो? अरे चाचा जी, शिवा और रामलाल चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन ये चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन सोचने वाली बात यह है धीरज, कि रामलाल ने माँ साहब को यह सब क्यों बताया? शिवा कभी ना कभी तो बता ही देता ना। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है, शायद वो यही बताने आया हो। इन दोनों के दिमाग में क्या चलता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चुनाव की बात निकली है तो धीरज, अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? कैसी बात कर रहे हैं प्रधान जी? आप बेझिझक होकर पूछिए। सुनने में आया है कि वो तुम्हारी दोस्त शिखा और शिवा दोनों आपस में कुछ ज्यादा मिलने जुलने लगे हैं। नहीं, मुझे उनके व्यक्तिगत जीवन से कोई लेना देना नहीं है, पर तो क्या ये सब शिखा करवा रही है? लेकिन ऐसा क्यों? कुछ ही दिनों में कितना कुछ बदल गया है। मैं बदल गया हूं, तो
लेकिन सूरज बिल्कुल भी नहीं बदला। कमाल है, जिसके पास सब कुछ होता है जाने किसकी तलाश में सारी जिंदगी घूमता रहता है। मुझे तो मानो मेरे जीवन का मंजिल का रास्ता मिल गया है और सूरज को उसकी मंजिल पुकार रही है, लेकिन जाने वो कहां भटक गया है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। आशा को मैंने अपनी बहन माना है। आज से मेरी बहन का आत्मसम्मान मेरा आत्मसम्मान। अब तुम ससुराल जाओगी तो पूरे आत्मसम्मान के साथ जाओगी। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। भैया खाना खा के जाइएगा। अब तो तुम्हारे हाथ का खाना तभी खाऊंगा जब सूरज मेरे साथ होगा। अच्छा पानी चाय पी तो आते रहेंगे ना, कि वो भी नहीं आएंगे? ना खाना ना पीना, कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा तो सूरज के साथ ही खाऊंगा पीऊंगा। आशा से मैंने वादा किया था कि किसी भी सूरत में सूरज को उससे दूर नहीं जाने दूंगा। क्या मुंह दिखाऊंगा आशा को मैं, समझ नहीं आ रहा। चंदन, चंदन, अरे चंदन, धीरज भैया। अरे भाई कौन सी सोच में डूबे हो? 2 बार आवाज दिया, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अच्छा तो ये बात है, तो फाइनली तुम शहर जा रहे हो। खैर तुम्हारी मर्जी, वैसे आते रहना, मेहमान बनकर नहीं, इस परिवार का हिस्सा बनकर। वैसे तुम कब जा रहे हो? धीरज भैया। अरे देखो, तुम अपनी जमीन की चिंता मत करो, तो हमारे इंजीनियर बाबू सब संभाल लेंगे और तुम जमीन के मालिक बने रहोगे। धीरज भैया मैं शहर नहीं जा रहा हूं। तो अच्छा, तो सूरज जा रहा है हम सबको छोड़कर। क्या खेल है जीवन का चंदन। अजनबी कभी कभी ऐसे अपने बन जाते हैं जैसे खून से भी गहरा रिश्ता, और कभी कभी अपने ऐसे अजनबी हो जाते हैं कि सारे रिश्ते एक साथ टूट जाते हैं। पता नहीं। भैया एक भाई जा रहा है तो क्या हुआ, आपका एक दूसरा भाई हमेशा आपके साथ रहेगा। मैं आपको, आशा भाभी को और गांव वालों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, मरते दम तक नहीं जाऊंगा भैया। सूरज कहाँ है? ये वो मंदिर गया है माँ का आशीर्वाद लेने, ताकि जल्द से जल्द शहर जा सके। वो आएगा तो मुझे छोड़ देना। शिवा, मैं ये कह रही थी, केंद्र सरकार की योजना पूरे देश में चलाई जा रही है। इतना तो मुझे भी समझ है कि होने वाले नए प्रधान को इन सारी योजनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हाँ तो लेकिन अब जो मैं योजना बताने जा रही हूँ, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये तुमने नहीं सुना होगा। क्या क्या शिखा जी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना? अरे ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना पूरे देश में सभी किसानों के लिए उपलब्ध है। इससे खाद, बीज इत्यादि आसानी से उपलब्ध किया जा सकता है, और हमारे पीएम किसान योजना के तहत हम ये किसान क्रेडिट कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं। अरे वाह, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं था और ना ही सुना था किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। और इसके बारे में दूसरी खास बात। अरे बस बस बस, आगे आप बताइए। मैं इसके बारे में खुद ही समझ लूंगा और गांव-गांव जाके किसानों को भी समझाऊंगा किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। अच्छा आप ये बताइए, आपकी आगे बात हुई या नहीं? कौन सी बात? समझा नहीं मैं। अरे मैं चुनाव के बारे में बात कर रही हूँ। रामलाल जी से कोई बात की या नहीं की आगे आपने? नहीं, अभी बात नहीं हो पाई उनसे। नहीं की मतलब? अरे चुनाव सर पर हैं और अभी तक यही नहीं पता है कि आप लड़ रहे हो या रामलाल लड़ रहा है। अगर ऐसा होगा तो मैं आगे की तैयारी कैसे करूंगी? देखिए शिखा जी,
आप टेंशन मत लीजिए। रामलाल चाचा जो है ना, हमारे यार समान है, हमारे दोस्त हैं वो। एक बार कहूंगा ना तो मान जाएंगे, मना नहीं करेंगे वो। अरे फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। अरे रामलाल चाचा, अगर शिवा के बदले रामलाल चुनाव में खड़ा हो गया तो मेरा सारा खेल चौपट हो जाएगा और फिर मैं धीरज को भी गवा दूंगी। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ताकि शिवा ही प्रधान का चुनाव लड़े और जीते भी। जीतना ही होगा। देखो शिवा बेटा, हमको ना वो बात कहना था तुमसे। हम ना बहुते सोचे, सोच विचार करके ये फैसला लिए कि जो प्रधानी का चुनाव है ना, इसमें प्रधानी के लिए तुम ही खड़ा हो जा। देखा शिखा जी? अरे चाचा, रामलाल को अचानक क्या हो गया? दाल में जरूर कुछ काला है। देखा शिखा जी, जो हम लोग चाह रहे थे वही हुआ। चाचा ने तो हमारे कहने से पहले ही हमें प्रधान बना दिया। खुश हो ले शिवा बेटा, देख बाद में क्या होता है। ऐसन बजाएंगे ना, जिंदगी भर याद रखेगा। और मेरे रोकने से अगर रुक गए तो उसका फायदा ही क्या है? तुम अपने मन को जानो, समझो बस। और मेरे मन में है कि मैं शहर में ही ठीक हूं। मेरी समझ में आ चुका है कि मुझे जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना है। हर काम किसी से पूछ कर नहीं करना है मुझे, अपने तरीके से जिंदगी जीना है मुझे। किसके रोके रुका है सवेरा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। आइए मैडम। रहीम मियां, फाइल। एक कप चाय भिजवा देना। जी। अरे मैडम ने फिर दरवाजा खुला छोड़ दिया। कहीं कुछ हो जाए तो कहेंगे कि हम। मैडम क्या हुआ?
मैं डॉक्टर को लेकर आता हूं मैडम। आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ नहीं रहा हूं। सूरज 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 ओ धीरज भैया, अब ये मुझे जरूर रोकेंगे और जाने नहीं देंगे, लेकिन आज मैं उनकी कोई भी बात सुनने वाला नहीं। मिला है माँ से? ले लिया आशीर्वाद? जी। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और मेरे रोकने से अगर रुक गए तो उसका फायदा ही क्या है। लेकिन एक बात कहना था, तुम अपने मन को जानो, समझो, बस इतना ही कहना था। और मेरे मन में है कि मैं शहर में ही ठीक हूं। मेरी समझ में आ चुका है कि मुझे जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना। सूरज, तू कैसी बातें कर रहा है? चंदन, बोल ले तो इसे। मुझे अब आंखें झुकाकर नहीं जीना है भैया। हर काम किसी से पूछ कर नहीं करना है, अपने तरीके से जिंदगी जीना है। सूरज, और भैया इस बार मुझे आप मत रोको। सूरज, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, अपने गांव में क्या नहीं है, और अब मैं भी तो इस गांव में रुक रहा हूं ना। देख यार, तुझे पता है शहर में कैसी जिंदगी होती है। हाँ, तो क्यों रह रहा था शहर में? क्योंकि मैं गलतफहमी में था, और यहाँ आने के बाद पता चला तो। हाँ, तो जब मुझे एहसास हो जाएगा ना, तब मैं भी अपनी गलती को सुधार लूं। सूरज, तू चुप रहना चंदन। धीरज भैया भी कुछ नहीं बोल रहे। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने तुम्हें चिट्ठी लिखी थी, लेकिन तुम तो मुझे झूठा समझती हो ना। अब आज यकीन हो गया ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। आशा, 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 आशा। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। अब तक मुझे अगर किसी ने रोका टोका है ना, तो धीरज भैया ने। और इस बार तू मुझे रोक रहा है। सूरज, आज तक मैंने कभी किसी बात के लिए किसी को रोका नहीं है। हाँ, 1-2 बार रोका जरूर है। मुझे देर हो रही, मैं जा रहा हूं। चलता। सूरज, 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 तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। एक पल भी आशा के बारे में नहीं सोचा। मुझे तो अब आशा की फिक्र हो रही है, अगर उसे पता चलेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। आज मुझे मेरा वचन तोड़, मुझे आशा से मिलना होगा।
लेकिन कहाँ होगी इस समय? ऐसे घर छोड़ के जाने का क्या मतलब है सूरज? देख चंदन, मैं जा रहा हूँ, ये मेरा आखिरी फैसला है और तू मुझे ना रोके तो बेहतर है। रुक जा सूरज, तू फिर से गलती कर रहा है सबको छोड़ के। एक बार आशा भाभी के बारे में तो सोच। ओ साहब, तुम तो आशा भाभी के घर के चौकीदार हो ना? जी। क्या हुआ, रोक क्यों रहे हो मुझे? वो मैडम। क्या हुआ आशा भाभी को? वो ठीक तो है ना? साहब, मैडम की तबीयत बहुत खराब है। वो बेहोशी में सूरज सूरज बुला रही हैं। मैं तो बहुत डर गया साहब। अब जल्दी चलिए साहब। सूरज, तू खड़े खड़े सोच क्या रहा है? तू जा आशा भाभी के पास, मैं डॉक्टर लेके आता हूँ। सूरज, ये सोचने का वक्त नहीं, तू जा भाभी के पास जा। सूरज, सूरज, कुछ मत कहो। डॉक्टर भी आता ही होगा। तुम पहले ठीक हो जाओ, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। आशा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं और मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। बस पता नहीं मुझे बीच बीच में क्या हो जाता है लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, आज के बाद तुम देखना तुम्हारा सूरज बदल जाएगा। आशा, तुम सुन रही हो ना? कि चंदन अभी तक डॉक्टर को लेके क्यों नहीं आया? तुम ठीक हो जाओगी आशा। और सुनो, मैं ना तुम्हें अब छोड़कर वापस कभी नहीं जाऊंगा। अगर तुम कहोगी ना तो मैं तुम्हारे साथ ना यहीं रह जाऊंगा। नहीं, मैं ना तुम्हें पूरे मान सम्मान के साथ घर लेके चलूंगा और माँ को भी मैं समझा लूंगा। तुम्हें पता है, वो चंदन है ना, अब वो चंदन भी गांव में रहेगा। आशा, मैं वो सब कुछ करूंगा जो तुम कहोगी। बस एक बार आशा तुम ठीक हो जाओ। एक बार आशा पहले जैसी हो जाओ। मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी और आज तो धीरज भैया को पता नहीं मैं क्या क्या बोल आया हूं। आशा, तुम मुझे माफ तो कर दोगी ना? आशा, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? पानी। हाँ, बस एक मिनट। पहुंचे। आज ही मिली। मैंने तुमसे कहा था कि मैंने तुम्हें चिट्ठी लिखी थी, लेकिन तुम तो मुझे झूठा समझती हो ना। अब आज यकीन हो गया ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। आशा, 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 आशा। प्रधान जी, ये सोचने का समय नहीं है।
वही सोच रहा हूं कि आगे क्या किया जाए। मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं। प्रधान जी, मैंने भी कहाँ सोचा था कि मेरा बेटा शिवा गांव प्रधान का चुनाव लड़ेगा, और वो भी आपके सामने। मेरे सामने? हाँ, क्यों? मां साहब, मैंने तो पहले ही कहा था आपसे कि मैं थक गया हूं। वैसे भी बिटिया आने वाली है कुछ दिनों में। अच्छा, बिटिया वापस आ रही है? कब? जी, बस चुनाव के बाद। मैं चाहता हूं कि वे थोड़े दिन बिटिया के साथ निकाले जाएं, और इसीलिए सोचता हूं कि मेरा पदभार कोई और संभाल ले। लेकिन प्रधान जी, कौन लेगा? आप बताइए, कौन है? अगर मेरा बेटा ये चुनाव नहीं लड़ रहा होता तो मैं आपसे नहीं कहता। आप समझ सकते हैं कि अगर शिवा इस गांव का प्रधान बन गया तो जो कुछ भी आपने किया है उस पर पानी फिर जाएगा। मैं समझता हूं मास्टर, क्या करूं, मेरी भी कुछ मजबूरी है, और शिवा आपका बेटा है। देखिए प्रधान जी, मेरे लिए सबसे पहले मेरा गांव है, उसके हित के आगे और कुछ भी नहीं। मैं जानता हूं कि शिवा जो भी करेगा वो गलत ही करेगा, इसलिए आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मास्टर साहब, मेरे अलावा पूरे गांव में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शिवा के सामने चुनाव के लिए लड़ सके। प्रधान जी, आपके सिवाय एक ही आदमी है जो शिवा के सामने इस चुनाव में खड़ा हो सकता है। कौन है जो शिवा को चुनाव में कांटे की टक्कर दे सकता है? गांव के सभी लोग उसे जानते हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? धीरज। मैं धीरज की बात कर रहा हूं। प्रधान जी, अगर आप चुनाव नहीं लड़ रहे ना, तो धीरज के अलावा और कोई नहीं है जो शिवा के सामने खड़ा हो सके। कभी कभी जब अपने बिछड़ने लगते हैं तब उनकी अहमियत का एहसास होता है। मेरी जिंदगी में आज एक नई सुबह आई है। अरे नई सुबह नहीं, नया सूरज आया है, नई रोशनी लेकर। मेरा सूरज, मेरा अपना सूरज। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना।